स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आपके अपने हमारे स्कूल चैनल पर, जहां से हम एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं। एनसीईआरटी द्वारा पढ़े हुए बुक से सारे क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं विद थ्योरी के साथ, जहां से हमें कोई भी किसी भी प्रकार से मात नहीं दे सकता। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने तैयारी को मजबूत बनाते हैं। देखते हैं कि हम पिछले वाले क्लास में क्या पढ़ लिए थे ना, रियान के बारे में जाने थे और विभिन्न प्रकार के मतलब हम क्वेश्चनों के साथ जाने थे कि आखिर रेयान रेशे का उत्पत्ति कब हुआ, रेयान रेशे को सबसे पहले किसने बनाने का कोशिश किया और किसे फादर ऑफ रेयान कहते हैं। इन सारे क्वेश्चनों के साथ हम डिस्कस किए। रेयान को पुनर्नियोजित सिल्क कहा जाता है, मतलब आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप रेयान देंगे। रेयान के कितनी टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स हम देखे थे। किसे देखे थे? रेयान को, प्रमोनियम, विस्कस, तीनों को हमने जाना, थोड़ी अच्छी तरीके से जाना, जहां से क्वेश्चन आयोग पूछ लेता है। तो इस प्रकार से हम अपने क्लास को डिस्कस किए। इसके आगे हमें क्या देखना था ना, यहाँ पे देखिए इन तीनों को हमने देख लिया था। आगे क्या देखे थे कि अशोधित सेल्यूलोजिक। फ्रेंड्स, क्लास को पूरा देखिए, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर आपको मतलब कोई और लोग अगर क्लास को देख रहे हैं, नहीं वो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये होम साइंस विषय ना आपको अनिमन प्रकार की चीजों से वाकिफ कराता है, मतलब जागरूक कराता है। बहुत चीजें हम नहीं जानते, बस कह देते हैं कि होम साइंस है, लेकिन यहाँ से आप सोच नहीं सकते कि हमारे रोज के खुद की जिंदगी के लिए भी बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार के रेशे हो गए, विभिन्न प्रकार के हमारे खाद्य पदार्थ वाले चीजें हो गए, विभिन्न प्रकार के रोग हैं जिससे हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और जिससे हमारे अंदर खराबी होके हम रोग ग्रसित भी हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बच्चों के लेके अवस्थाओं की चीजें, हम स्वयं की अपनी सारी अवस्थाओं को भी जान सकते हैं, अर्थात नवजात, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था, है ना। तो इन सारे पड़ाव के बारे में हम पढ़ते हैं और अब आखिर हम पढ़ते हैं तो इस चीज से हमें कुछ जानकारी भी तो मिलती है। तो फ्रेंड, जो भी लोग अगर नए होके क्लास को देख रहे होके, उन लोगों से मेरा ये है कि जरूर एक बार पूरी क्लास को देखिए। एक बार में समझी जाएंगे कि आपके काम लायक है कि नहीं है, तो दोबारा उसे मत देखिए, है ना। तो एक बार मैं जरूर कहूंगी, या फिर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये ऐसा विषय है ना कि यहाँ से जरूर पूछे। क्यों? खाद्य पदार्थ से लेके संबंधित आपसे कोई जीके में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, विटामिन से लेके कोई चीज आपसे जीके में नहीं पूछ सकता, WHO, यूनिसेफ, सी ये क्या है, केयर है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, इन सब से आपसे क्या क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत जगह से क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स, क्लास को जरूर एक बार देखा करिए, कोई भी तैयारी आप करिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बना लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, पिछले वाले क्लास में ये सब हम डिस्कस किए थे। हमें देखना था कि आखिर विनिर्मित प्रोटीन रेशा क्या होता है ना। अब मनुष्य कौन सा वो प्रोटीन रेशा बना दे लेता है, तो जिसे हम विनिर्मित प्रोटीन रेशा कहते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं ना, अजलान कहते हैं, अजलान। और मान लीजिए मैं आपको बताने वाली थी, तो अजलान देखिए बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये जान लीजिए ना कि मतलब ये एक प्रोटीन रेशा है। आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, निम्न में से अजलान रेशा है, तो जानवर जगत से है, प्रोटीन जगत से है, या फिर गोद है, या फिर ये है, तो आप क्या कहेंगे? प्रोटीन रेशा है। क्या है ना? प्रोटीन रेशा है ना। इस चीज को अब आप जान गए। अजलान, बिल्कुल भी आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लाइन बाय लाइन में पढ़ाती हूँ, है ना। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। या फिर कुछ छूटे, कुछ त्रुटि हो के हमसे, तो उस चीज को भी कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जागरूकता है, मैं बार बार कहती हूँ। अगर ये सब क्वेश्चन उठाएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। और हर चीजें मैं नहीं समझ सकती कि हाँ ये भी बता दूं वो भी बता दूं, कुछ मुझसे जाने अनजाने में भी छूट जाता है, जबकि मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, है ना। तो अपने अंदर जागरूकता रहिए। अब देखिए, अजलान, अजलान क्या है? जेलेटिन फाइबर है ना। थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या है ना, ये समझिए कि जेलेटिन फाइबर है। अब मैंने बुक में पढ़ा ना, मतलब ये मान लीजिए किस प्रकार से प्रोटीन हो जाता है। अब जब मानव बना रहा है तो कैसे मानव बनाएगा? प्रोटीन रेशा से। दूध, दही, छाछ, बटर, मक्खन, पनीर, इन सब चीजों से ही तो बस बना नहीं देगा, है ना। आप खुद सोच के देखिए, हर क्वेश्चन के पीछे आप सोच के देखिए आखिर कैसे मानव बना होगा। तो ये जान लीजिए ना कि जानवरों की हड्डियों से, थोड़ी सी इरेज करते हैं हल्का सा। आशा करती हूँ कि पिछला वाला क्लास आप पढ़ लिए होंगे, तो इसे इरेज करते हैं।
फ्रेंड्स पूरा क्लास देखा करिए, और जो लोग पढ़ने वाले हैं ना, मान लीजिए जो नए हैं उन्हें नहीं, मैं नहीं कह सकती हूँ, पूरा क्लास देखेंगे तभी उन्हें लगेगा कि क्या मैम सही कुछ बता रही हैं, कुछ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से भी लेके संबंधित हो सकता है। तो फ्रेंड्स बशर्ते अगर आप तैयारी करने वाले हैं ना, तो बिल्कुल भी एक भी क्लास ना छोड़िए, कोई एक क्लास उठा के देख लीजिए ना, आप खुद समझ जाएंगे कि यहीं से क्वेश्चन पूछता है आयोग। तो देखिए क्या दे देता है, कहाँ में थी, हाँ, अजलान, अजलान रेशा। अब आपका क्या है ना, ये प्रोटीन जगत का है, प्रोटीन जगत का है। अच्छा किससे बनता है, जानवरों के है। क्या कह सकते हैं स्किन को, स्किन को हिंदी में हड्डी, और स्किन, त्वचा, त्वचा, इससे मिल के बनाया जाता है, सॉरी, हाँ, इसी से मिलकर बनाया जाता है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं, है ना, अजलान इसी से बनता है। और ये बनेगा कैसे, घोल विधि द्वारा बनेगा, है ना, घोल विधि द्वारा। आप जान लीजिए यहाँ आ गया है, रासायनिक चीजों में आ गया है। जब रासायनिक में आ गया है तो मान लीजिए कि ये किससे बनेगा, स्पिनिरेट द्वारा बनेगा। किससे बनेगा, देखिए यही स्पिनिरेट है। जैसे आप रासायनिक चीजों को बना रहे हैं मानव निर्मित वाला, ठीक ऐसे ही ये भी बनेगा। ये मांस तथा ये क्या, मान लीजिए सीधे टुकड़े नहीं पड़ते होंगे, उसका शेष बचाया जाता होगा, और हड्डियों के चूड़ अर्थात कैल्शियम को मिला के ये देखिए इसमें डाला जाएगा। और ये भी आपका घोलक द्वारा ही बनेगा, अजलान भी घोल विधि से। निम्न आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, तो निम्न में से आप घोल विधि द्वारा बनाएंगे, क्योंकि नेचुरल तो आपको मिल नहीं रहा है, और जब विनिर्मित है तो घोल विधि से ही तो बनेगा। कोई आपको ऐसे बता नहीं सकता फ्रेंड, मैं आ, ये दावे के साथ कह सकती हूँ, आप कोई भी होम साइंस का क्लास देख लीजिए, अजलान के बारे में, या फिर अब मान लीजिए इन सब क्लासों को अगर आपको बता रहा है तो लाइन बाय लाइन नहीं बता सकता फ्रेंड। इसके बाद भी आप क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ना करिए फ्रेंड, तो कोई बात नहीं, कभी तो करेंगे, कभी तो वो कहते हैं ना कि कभी तो ये लगता है कि हाँ ये सही चल रहा है मेरे लिए, ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये मेरे लिए सही हो सकता है, तो इस चीज के बारे में तब शायद आप करें लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तो आइए देखते हैं ये घोल विधि से बनता है भाई, हड्डी के चूड़ और त्वचा को मिला के जब प्रोटीन विधि से ये रेशा बन रहा है पुनर्योजित, आप देख रहे हैं ना विनिर्मित रेशा में आ रहा है। आपसे पूछ ले कि अजलान रेशा निम्न में से है, तो विनिर्मित है। अजलान रेशा है तो प्रोटीन रेशा है, अजलान रेशा है तो घोल विधि द्वारा बनता है। बहुत सारे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन, जब भी मैं पढ़ाती हूँ एक पेन और एक कॉपी लेके बैठा करिए ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नोट कर लेंगे। और जब वैकेंसी आए ना, जब डेट सीट अब आपका आ जाना, तो इन्हीं सारे क्वेश्चनों को रिवीजन एक बार कर जाइए, और यूट्यूब के सारे सारे होम साइंस के क्लास को एक बार सरसरी निगाह से देख जाइए ना, तो वादा करती हूँ कि कहीं से कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, है ना। तो देखिए वो घोल विधि द्वारा बनेगा। अब घोल विधि द्वारा कैसे बनेगा, ये सारे उबाल, उबाल विधि द्वारा बनते हैं, है ना, है ना। तो ये है अजलान रेशा का इत्ती, है ना, स्पिनिरेट के द्वारा बनाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, हमने यहाँ तक देख लिया था अजलान रेशा। अच्छा सिंथेटिक रेशे भी हम जान गए थे, सिंथेटिक रेशे, है ना। अब आगे हमें सिंथेटिक रेशे में बता दिया था, यहाँ पे इरेज करते हैं हल्का सा। सिंथेटिक रेशे के बारे में जान लीजिए ना, कि टोटल का टोटल आपका क्या हो गया, मतलब 100% आपका क्या हो गया, ये एक मिनट इरेज कर ले। संश्लेषित रेशा जिसे कहते हैं, मतलब 100%, 100% आपको क्या मिल जाएगा, 100% ना रासायनिक होगा, रासायनिक होगा 100%, ये जान लीजिए। जितने भी आलटू वाली यहाँ आ रहा है, पहले तो आप इसका नाम नोट याद कर लीजिए। नायलॉन हो गया, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन, टेरिन, एक्रिलीन, अलान, कैशमिलान, मोडेक्रिलिक, और स्पेंडेक्स और रबर। आपका इतना चीज यदि आपसे पूछे निम्न में से गैर सेल्यूलोजिक या फिर सिंथेटिक रेशा है, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, आप सारा यहाँ से डाल दीजिएगा, है ना। और उसके बाद अब आप आइए,
पहला हमें क्या डिस्कस करना है, किस बारे में जानना है, कि नायलॉन के बारे में। भैया जान लीजिए नायलॉन ना बहुत अ, ऐसा रेशा है ना, बहुत इजी रेशा है। अच्छा रेयान जो आपका था ना, कि रेयान भी सही था, बशर्ते रेयान में क्या है ना, कि नेचुरल फाइबर भी मिलाया गया है ना, मतलब बांस की लुगदी, कॉटन की लुगदी, गूदे उसके उसके पल्प, मतलब जो भी कपास के हैं, कॉटन के हैं, तो ये सारी चीजें मतलब बांस ओस के लुगदी, आप देखे ना, जब हम लकड़ी कहीं पे भी जब ताजी लकड़ी कटती है, पेड़ ओड़ की ताजी लकड़ी काटी जाती है, तो देखते हैं ना कितने थोड़े नर्म नर्म से उसके गूदे निकलते हैं कि नहीं, पल्प जो जिसे बोलते हैं हम, मतलब लकड़ी के वो खूजे जो होते हैं ना, जैसे लगता है कि हाथ में पकड़े तो अभी ठंडी ठंडी सी लगती है ना, उसमें से पानी जैसा भी लगता है। तो वो सारी चीजें मिला के आपका रेयान बना है, तो भला रेयान बना है, उन चीजों को मिला के तो सिकुड़न तो आएगी ही आएगी। लेकिन वहीं आपका ठीक अब यहाँ से जो चीजें चालू हो गए ना, उसमें सिकुड़न नहीं आएगी। और खास तौर पे आपका रेयान जो है ना, अब ये जो रेयान है ना, ये बहुत ही जान लीजिए ये मजबूत होता है, लचीला भी होगा, जल्दी सूख भी जाएगा, और शोषण की क्षमता भी होती है ना, बहुत हल्का भी होता, आराम होता है, आसानदायक होता है आपको पहनने के लिए। ये सारी चीजों को यदि आपसे पूछ ले क्वेश्चन में ना, तो आप रेयान में भी डालिए और नायलॉन में भी डालिए कि निम्न में से सबसे हल्का, ऐसा तो नायलॉन में भी। अब आइए देखिए कि नायलॉन आपका आखिर क्या होता है ना, नायलॉन के बारे में क्या पूछ रहा है। आज हम नायलॉन अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछ लिए जाते हैं। अब नायलॉन को क्या कहते हैं ना, कि देखिए हम आपको बता रहे हैं, नायलॉन जो है ना, नायलॉन को आप क्या कहते हैं, वॉश एंड वेयर रेशा, पहले नोट कर लीजिए। वॉश एंड वेयर, तुरंत धोइए और पहनिए, है ना, तुरंत धोइए तुरंत पहनिए, ना प्रेस करने की झंझट है ना सुखाने, मतलब इसमें पानी बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। और क्यों कम होगा, क्योंकि रासायनिक रेशा है, और रासायनिक रेशे है ना, तो ये मान लीजिए ये जो धागे होते हैं ना, धागे, तो धागे के अंदर पानी घुसने की क्षमता नहीं होती है, ये धागे के मतलब एकदम क्या कह सकते हैं, इंटर कह सकते हैं कि कुछ और, मतलब समझने की कोशिश करिए। यही आपका यदि कॉटन का रेशा है ना, आपका कॉटन का रेशा है ना, तो देखते हैं ना इसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लेता है, अब जब निचोड़ेंगे गाड़ती हैं तो खूब पानी गिरता है, ऊनी रेशे में भी खूब सोख लेता है तो खूब पानी गिरता है, भारी हो जाते हैं ना तभी तो हमारे कपड़े। लेकिन ये देखिए जो नायलॉन होता है ना, ये पानी नहीं सोखता है, इसीलिए तो 1 घंटे के अंदर धोइए, इसे सुखाइए, 1 घंटा अच्छा से धूप लगा, 1 ही घंटे में ये सूख उग गया, लाइए सीधे पहन लीजिए, है ना, प्रेस व्रेस करने की जरूरत नहीं। तो क्यों, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है, इस पे प्रेस भी करेंगे बहुत तेज भी, मान लीजिए हल्का फुल्का कर लीजिए, लेकिन इसे प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज हुआ तो क्या होगा, तुरंत पिघल जाएगा, क्योंकि मेल्ट विधि से बनता है। बनता कैसे है, तो ये सारी प्रोसेस मैं बताऊंगी आपको। वॉश एंड वेयर रेशा कहते हैं, जीवन सुनम्य रेशा किसे कहते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, क्वेश्चन में कि जीवन सुनम्य रेशा, स्पेंडेक्स और आपका रबड़ हो गया। तो क्या रबड़ हमेशा पहन के रह पाएंगे आप, आपके शरीर पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ये भी खराब है। स्पेंडिक्स भी आपको बहुत पहनने में आरामदेह नहीं है, रेयान भी नहीं, लेकिन नायलॉन है। आप कहीं सफर में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, कॉटन का कपड़ा पहनी है, कॉटन की साड़ी पहनी है, कॉटन का शर्ट पहने हैं, कॉटन का आप सूट पहनी है, तो अभी देखिए रात भर सो ली या फिर ट्रेन पे सफर कर ली, बस में सफर कर ली, तो जैसे उठेंगे ना देखिए स्केच स्केच पड़ जाता है, मतलब क्या सिकुड़न सी आ जाती है उस वस्त्र में, एक बार पहनिए तो दोबारा आप उसे नहीं पहन सकते। लेकिन जो नायलॉन
रेशा है ना, जीवन सुनम्य कहते हैं, मतलब आसानी से चलने वाला रेशा। आज पहन लिए, उसे निकाल के टांग दिए, फिर कल भी आप पहन लेंगी, वो सिकुड़ेगा नहीं, ना ही उतना जल्दी गंदा भी होता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा जल्दी, है ना। तो क्यों? क्योंकि जब वो पानी भी नहीं सोख रहा है तो गंदगी भी भाई नहीं सोखेगा, ऊपर से लगा आप पोंछ दिए, साफ हो गया, है ना। जितने भी देखिए ये फैंसी ड्रेसेस आते हैं ना, ये सारे नायलॉन रेसे हैं, नायलॉन रेसे हैं, जो हम 1 घंटे 2 घंटे के लिए पहनते हैं और वैसे ही रहता है। और ये क्या होता है, आपके शरीर के अकॉर्डिंग सेट भी हो जाता है ना। धो और पहनो, निम्न में से किस रेसे को कहते हैं कि धो और पहनो, यहाँ नोट करते हैं। ऐसे देखिए, दे दिया अगर आपको क्वेश्चन दूसरा, लीजिए। अब यदि आपको ऐसे क्वेश्चन बना दिया एग्जाम में, तो क्या करेंगे? लगाएंगे सभी पे, सभी पहले काट दीजिए। अब आप सोचेंगे धो और पहनो, कपास हम बहुत ज्यादा पहनते हैं, कपास पे लगा दे, लीजिए लगा दिए कपास पे, ठीक है ना। धो और पहनो रेशम पे भी लगा सकते हैं। कैसे आपका दिमाग जाएगा कि नायलॉन पे लगाते हैं, जब पढ़ेंगे नहीं, जब क्लास को पूरा लेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, है ना। 3 इज राइट आपका हो जाएगा। धो और पहनो नायलॉन रेशा है। क्यों? क्योंकि वो पानी को इतना जल्दी सोखता नहीं, जितना सोखता है वो जल्दी से सूख भी जाता है। आप तुरंत पहनिए। जादुई रेशा किसे कहते हैं? अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया अगर कि क्वेश्चन पूछ लिया कि जादुई, बहुत तेज मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, जो भी पढ़ाऊंगी फुल पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स। अगर आपको गुस्सा आ रहा हो के, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मैम बना रही हैं, लेकिन यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में फ्रेंड काम देगा, महत्वपूर्ण आपके लिए है। इसीलिए मैं पढ़ाऊंगी तो अच्छे से पढ़ाऊंगी, नहीं पढ़ाऊंगी तो नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। एक दिन गैप डाल के पढ़ाऊंगी, लेकिन जो भी क्लास दूंगी वो आपको ठोस रूप में दूंगी। जादुई रेशा किसे कहते हैं, है ना। दे दिया आपको, क्या दे दिया, ग्लास, रेयान, नायलॉन। तो किसके लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नायलॉन रेशे को हम क्या कहते हैं? जादुई रेशा कहते हैं, है ना। 20वीं शताब्दी का चमत्कार किसे कहते हैं? बताइए। 20वीं शताब्दी का, यदि आपसे क्वेश्चन में यहाँ पूछ ले कि 20वीं शताब्दी का चमत्कार किसे कहते हैं, अब फिर हल्का सा इरेज करते हैं। आशा करती हूँ कि ये सारा आप नोट कर लिए होंगे फ्रेंड्स, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एकदम ध्यान दीजिए इन चीजों पे। बीसवीं शताब्दी का रेशा है, तो क्या है? नायलॉन है। जगह नहीं है, नहीं तो ऑप्शन ऑप्शन के साथ देते ना। लीजिए, दे दे रहे हैं। जब हम ऑप्शन के साथ देंगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। दावस कह रही हूँ, बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं, वो चीजें आपको क्या होंगी, याद हो। एक तो मेरा इरेजर मुझे रुला डालता है, तो देखिए, सिल्क, कपास, ऊन, नायलॉन।
तो नायलॉन हो गया आपका, क्या हो गया, नायलॉन हो गया 20वीं शताब्दी का देन। वहीं आपको 19वीं शताब्दी का देन पूछ लेगा ना, जब कहाँ गया, जब 19वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का, तब आपका क्या हो जाएगा, रेयान हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, रेयान हो जाएगा। तब हम उसे क्या कहेंगे ना, कि रेयान कहेंगे, 19वीं शताब्दी का, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी का कहेगा तब तो आपका रेयान हो जाएगा। यदि 20वीं शताब्दी का पूछ लिया तब आपका क्या हो गया, यहाँ पे नायलान हो गया। ये दोनों नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, है ना। तो यहां से पूछता है 100% आपका रासायनिक पूछ ले तब भी आपका क्या हो जाएगा 100%। यदि आपका 100% रासायनिक, रासायनिक रेशा पूछ ले तब आप किस पे लगाएंगे, नायलान। और भी है लेकिन इंपॉर्टेंट में आपका क्या आता है, नायलान। नायलान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो ताप सुनम में रेशा किसे कहते हैं, क्वेश्चन नोट करिए एक और। किसे कहते हैं, तब भी आप क्या कहेंगे, नायलान को कहेंगे, नायलान। क्लास अच्छा लगोगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। फिर नायलान के साथ ही नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। जिन फ्रेंड्स को क्लास अच्छा लगा होगा वो जरूर मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में, नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन यदि अच्छा लगे फ्रेंड्स तो ऐसे ऐसे क्लास को बिल्कुल ना छोड़िए। एक थ्योरी के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलते हैं ना, तो हमारी तैयारी बहुत ही मजबूत बनती है। टाइम मैनेजमेंट का पालन करिए, बस आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे फ्रेंड, ये वादा है मेरा। तो फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।